ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य 29वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा, जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों और कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें, रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो जाता है तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत की तिथि का घटना और बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इसी क्रम से करते रहें। व्रती को चाहिए कि पारण में हविष्यान, मूंग, चावल आदि ग्रहण करें। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल का ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल को कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि देव के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वो प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुम्बरी द्वितीया सायंकाल व्यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद्य हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विद चतुर्थी प्रशस्त होनी चाहिए। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होनी चाहिए। सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापिन सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। विद एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वैद्य के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वैद्य वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वैद्य सम्मार्तों के लिए निंद्य होता है। रात्रि के अंतिम प्रहार का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्राह्य होती है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापिन होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीयायाम व्यापिन त्रयोदशी अति प्रशस्त होती है। शिवजी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्थी होनी चाहिए। उसमें जो भी चतुर्थी अर्धरात्रि व्यापिनी होती है वो अति श्रेष्ठ मानी गई है। उपाक्रम और उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गई हो तब पूर्व दिन में ही दोनों कर्म होने चाहिए।
यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह्न काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रवणा क्रम में उपाक्रम प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है। सरव बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। परव के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने ग्राह्य सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान सरव बलिदान क्रम में अस्तकाल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हय गरीब के उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन क्रम में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्राह्य होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में न हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निश्चित व्यापिन ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी गई है। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे भी आप सुनिए। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अंश से व्याप्ति, इसमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तब, तथा जब अंश से सम हो जाए वहाँ संदेह होता है, उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युग्म वाक्य से वार व नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान द्वय योग से और कहीं पारणा योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्राह्य होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोरी नामक व्रत मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। पुंसों के संचय में संगव काल, ये दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के करक संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ्य का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे ये कर्मों के काल का निर्णय कह दिया है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वो श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।